अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों। आज का एपिसोड वीकेंड का वार हम सब जानते हैं, आज आने वाले हैं सलमान खान। मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ आज के एपिसोड के लिए। आज आएंगी स्टेज पे कामयाब पंजाबी जो होंगी विवान के ऊपर गुस्सा, और रजत अपनी माँ की गोद में एक बच्चे की तरह रो रो के अपनी माँ से लोगों की शिकायत करते हुए, पता नहीं माँ कुछ कर पाएगी कि नहीं, शायद बच्चों को ये नहीं पता, वो दिलासा देने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। आज घर में आने वाले श्रुतिका के बेटे। श्रुतिका क्या करेंगी नहीं पता। ये सारी खबरों को जानने के लिए मेरी वीडियो में लास्ट तक दोस्तों बने रहिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। कौन आपका फेवरेट है, आप किसको पसंद करते, आप किसको फिनाले में देखना चाहते हैं। इस समय बिग बॉस के घर में टॉप 10 मौजूद है। स्टेज पे आने वाले हैं रामचरण और कियारा आडवाणी, सलमान खान से मिलेंगे और अपनी पिक्चर गेम चेंजर का प्रमोशन करने के लिए। क्या होगा आज घर के अंदर, ये सारी खबरों को जानने के लिए मेरे साथ मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। मैं कोशिश तो पूरी करती हूँ, लेकिन कहती हूँ ना, मैं इतने सारे कामों के बाद भी मैं अपनी वीडियो बहुत देर में अपलोड कर पाती हूँ। आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। वैसे सैटरडे का इंतज़ार मुझे बहुत बेसब्री से होता है, लेकिन इतने सारे कामों के बाद मैं अपनी वीडियो बहुत देर में आप लोगों के पास भेज पाती हूँ। दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत हुई। फाइनली सलमान खान स्टेज पे आ चुके हैं। सलमान खान जब स्टेज पे आते हैं तो ओ माय गॉड, मैं तो वैसे ही दीवानी हो जाती हूँ। और फिलहाल आप लोगों को पता है पूरे हफ्ते में बहुत बेसब्री से उनके आने का इंतजार करती हूँ। आज वो बहुत एटीट्यूड में स्टेज पे एंट्री किए थे। उनकी एंट्री, उनका एंट्री पे बैकग्राउंड साउंड एक जोश पैदा कर देता है, एक उमंग पैदा कर देता है। और मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि आज सलमान खान किसकी लगाएंगे क्लास, क्योंकि वीकेंड के वार पे जब वो आते हैं तो हर किसी की बहुत अच्छे से लगती है क्लास। तो आज फैमिली वीक था, तो वो मे बी आई होप सबके क्लासेस बहुत अच्छे से लगे। दोस्तों, सलमान खान स्टेज पे आ चुके हैं और उन्होंने ये बताया कि ये वीक बड़ा इमोशनल रहा। इस वीक में बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए, लोगों की आंखें खुली, किसी की आंखें बंद हुई। कौन गेम में आगे बढ़ेगा, कौन गेम से डाउन होगा, नहीं पता। ये सारी खबरें बताने के लिए सलमान खान जब स्टेज पर आए तो उन्होंने यही बताया कि आज मैं जब घर के अंदर जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, ये सब देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। तो मॉर्निंग हो चुकी थी, मॉर्निंग सॉन्ग आया था। गाने को सबसे पहले लगाने के लिए तो करण उठते ही हैं, लेकिन आज अविनाश भी उठ चुके थे, लेकिन सबके फैमिली मेंबर मौजूद थे। लेकिन मैंने आज अविनाश को देखा करण के साथ डांस करते हुए, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अविनाश ये कौन सा स्मार्ट मूव खेल रहे हैं। फिलहाल सबसे प्यारा सीन पता है आज मॉर्निंग का क्या था, मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है, आई होप आपको पसंद आए। कि जब रजत की माँ बहुत खुश हो रही थी और रजत बहुत मासूमियत भरे चेहरे से और बहुत प्यार से अपनी माँ की तरफ देख रहे थे कि मम्मी क्या कर रही हो, ये क्या हो गया है तुमको। मतलब होता है ना कि एक बच्चा जब अपनी माँ को तैयार होते, कपड़ा पहनते देखता है तो बहुत उससे कहता है ये क्या कर रही हो। तो उसी तरीके से जब उनकी माँ डांस कर रही थी तो रजत बहुत मासूमियत से देख रहे थे। रजत वैसे देखने में बहुत भोले हैं, भले पहलवान हों, हट्टे कट्टे हों, जो भी हों, लेकिन एक माँ के लिए उसका बच्चा बच्चा ही होता है और एक बच्चे के लिए उसकी माँ तो उसके लिए सुपर हीरो होती है। आज चुम की माँ ने सबको अपने यहाँ अपने अरुणाचल का एक गिफ्ट प्रेजेंट किया। सब बहुत खुश थे, सबने पहना, सबने उनको थैंक यू बोला। और फिर उसके बाद देखा हमने रजत को अपनी माँ की गोदी में सर रख के रो रो के वो सारी बातें कहते हुए, बिलक के तड़प के दिल से वो रो रहे थे और उनके साथ उनकी माँ भी रो रही थी। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और उनका ये कहना। लेकिन फाइनली उसके बाद एंट्री हो चुकी थी कहते हैं ना घर के अंदर औरों की, तो इधर वो अपनी माँ से रो रो के शिकायत कर रहे थे सारे घर वालों की। सब लोग ऐसे बोलते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं। लेकिन उसके बाद जब आरो एंट्री किए तो श्रुतिका फ्रीज थी, पूरा घर वाले फ्रीज थे और श्रुतिका ने बहुत एक्साइटेड होकर अपने बच्चे, मुझे तो लगा था कि श्रुतिका का बच्चा छोटा सा होगा, मुझे क्या पता माशाल्लाह इतना बड़ा बच्चा होगा, इतना बड़ा सा लड़का। लेकिन खैर कहते हैं ना, माँ तो माँ होती है, उसके लिए उसका बच्चा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए वो बच्चा बच्चा ही रहता है। श्रुतिका बहुत एक्साइटेड थी। जैसे कि हमने कल अर्जुन को देखा था, अर्जुन बहुत डिसेंट है, शायद इसी वजह से उनका बेटा भी बहुत डिसेंट है,
बहुत स्मार्ट है, बहुत प्यारा है, बहुत मासूम है। श्रुतिका इस तरीके से अपने बच्चे को प्यार से गले लगाते हुए, उसको चूमते हुए, उसको खिलाते हुए जैसे लग रहा था कि उनका बच्चा मतलब बहुत छोटा सा है, ऐसा लग रहा था। मतलब इस तरीके से वो अपने बच्चे के साथ खेल रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि एंट्री हो गई थी इन लोगों के अब जाने की, तो श्रुतिका और अर्जुन से मिलती हुई, और चुम की माँ चुम से, करण की बहन करण से, और रजत भी माँ से अपने बोले माँ मुझे चुम्मी चुम्मी। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत इमोशनल मोमेंट था। तो सारे लोग घर के बाहर जा चुके थे, सब लोग मिल करके। लेकिन कहते हैं ना कल के एपिसोड में, परसों के, जब नौरान और शिल्पा जी की बेटी सब जा रहे थे, सब रो रहे थे, चाहत की माँ। लेकिन आज सब बहुत हैप्पी मूड में थे, किसी की आंखें नम नहीं रहीं। सो फाइनली हम स्टेज पे आ चुके हैं विद सलमान खान। सलमान खान ने बताया कि अब आज घर के अंदर एंट्री करेंगे कियारा आडवाणी और रामचरण। वो अपनी पिक्चर को प्रमोशन करने के लिए आए हैं। सो फाइनली इन लोगों की एंट्री घर के अंदर हो चुकी है। कियारा तो कुछ बोल भी रही थी, रामचरण बहुत चुप थे, बहुत खामोश थे, बहुत ज़्यादा स्मार्ट, बहुत हैंडसम, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। पर शायद मैं बहुत अच्छे से वीडियो बना नहीं पाई हूँ, लेकिन सब लोग यहाँ पे चुम की माँ का दिया हुआ गिफ्टेड स्कार्फ पहनकर बैठे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो वो अपनी पिक्चर को प्रमोट करने के लिए वो एक गेम लेकर के आए थे। उन्होंने ये कहा हम सबसे पहले गेम स्टार्ट करेंगे डिबेट से। सो सबसे पहला डिबेट होगा ईशा और अविनाश के बीच। खैर हमने सोचा भी नहीं था कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को ये बताएं, बोलेंगे। डिबेट ये होगा कि कौन ट्रॉफी डिजर्व करता है। फिलहाल मुझे लगा नहीं था जिस तरीके से ईशा और अविनाश को वो कर रही थी, कॉल आउट कर रही थी। अविनाश का तो मेरे ख्याल से चेहरे का रंग नहीं उड़ा, लेकिन पूरे घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि बहुत कर्रा जवाब दे रही थी ईशा अविनाश को। अब अविनाश को समझ में क्यों भाई इतने दिन से आप दे रहे थे, अब तो आई है ईशा की बारी, अब आप ईशा को भी सुनिए। अब तक तो आप उनको जहर बोल रहे थे, लेकिन वो सुन रही थी, अब आपकी बारी आई, अब आप सुनिए। इस राउंड में विनर हुई ईशा, और फिर सेकंड राउंड आया चूम और अभी विवान का। वैसे पता है चूम और विवान को क्यों लिया गया, जहाँ से मैं देख रही, क्योंकि इन लोगों के पॉइंट्स खुल के सामने नहीं आए हैं, अब तक इन लोगों ने खुल के बात नहीं की। और विवान इतने ज़्यादा डीमोरलाइज है, शायद इनको अप करने के लिए ही घर में इस तरीके के टास्क किए जा रहे, ताकि हम विवान को सुन पाएँ एज ए व्यूवर। फिलहाल आज हमने जितना ज़्यादा विवान को सुना, हमने कभी नहीं सुना। विवान नॉन स्टॉप बोल रहे थे, बिना रुके बोल रहे थे। जो विवान इतना पॉज लेते हैं, पता नहीं कौन सी बैटरी डाल के नौरान गई हैं विवान को। लेकिन करण ने आके उनका फीवर चेक किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि विवान की तबीयत खराब है। तो फाइनली इस राउंड में विनर हुए विवान। उसके बाद यहाँ पे RRR पिक्चर का डांस किया रामचरण ने सारे बॉयज के साथ। नाचो 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 गाना बहुत ज़बरदस्त था। कहते हैं ना घर का माहौल इतना अच्छा बन गया था इन लोगों के आने पर। लेकिन माहौल को ख़राब करने में तो हम सब जानते हैं कौन आगे है, अविनाश और चाहत। लेकिन इन लोगों ने फिर से वही बात रिपीट की। जब सेकंड टास्क आया तो सेकंड टास्क में ये बताना था गेम चेंजर कौन है। फिलहाल गेम चेंजर से पहले देखना था, सबको बताना था। सब लोग बोलेंगे ना मुहावरों पर एक्टिंग होगी, मुहावरों पर एक्टिंग हुई। सो फिलहाल कशिश ने, करण और ने जो किया उसने कशिश को कॉल आउट किया, और ईशा ने जो किया वो ईशा ने खुद को ही दिया। फिलहाल ईशा ने सही किया, और शिल्पा जी ने जो किया तो बहुत सेफली शिल्पा जी प्ले करती हैं, तो शिल्पा जी को तो नो डाउट। सो फिलहाल उसके बाद इस राउंड में भी लेकिन रजत को बड़ा मज़ा आ रहा था। रजत को ये लग रहा था कि भाई गेम बहुत बढ़िया चल रहा है, अब करो। लास्ट राउंड था, लास्ट राउंड में यहाँ पे रोप को खींचना था, एक तरफ बॉयज़ एक तरफ गर्ल्स। बहुत इंटरेस्टिंग टास्क था, मैं बहुत मज़ा आ रहा था देख करके। मुझे समझ में आ गया था कि भाई इस राउंड में रजत अपनी पूरी जान लगाने, भाई लड़कियों को जीत जाने देते हैं। सही कहा विवान में, क्या लड़कियों को घर लेकर चलोगे क्या, अब छोड़ दो। इसके बाद राउंड शुरू हुआ कि गेम चेंजर कौन है इस हफ्ते। फिलहाल इस हफ्ते गेम चेंजर थी विवान की वाइफ नौरान और चाहत की माँ। सो ये दोनों लोगों को गेम चेंजर का वो मिला खिताब, और घर वालों को ये बताना था कि इनकी वाइफ और इनकी माँ ने आके जो कहा, क्या लगता है अब इनका गेम चेंज होगा। जैसे कि मैं बता दूं एज ए व्यूअर, मुझे पता था कि अब विवान का गेम चेंज होगा। सो भाई आपको वेकअप करने के लिए ये दूसरी बार आपकी बीवी आई है विवान, ऐसे कैसे चलेगा। आप अपना खुद का भी तो दिमाग लगा लिया करिए, हर कोई आपको इस्तेमाल करके चला जाता है। लेकिन
करण ने यही बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि अब विवान का गेम चेंज होगा। उन्होंने उनको अप दिया और चाहत को डाउन दिया, क्योंकि चाहत की माँ की वजह से। बाकी फिर रजत आए। रजत ने तो जैसे कि हम जानते हैं रजत की विवान से कभी पटरी नहीं खाती, और विवान इस समय टॉप 2 में है, तो भाई एक प्रॉब्लम तो है ही। अविनाश ने दिया भी चाहत को, लेकिन चाहत और अविनाश में जिस तरीके से बहस हो रही थी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए क्योंकि भाई घर में गेस्ट आए हुए हैं। आप लोग कब समझेंगे नहीं पता। ज़्यादातर घर वालों ने चाहत को ही दिया कि उनका गेम चेम बदलेगा नहीं, और सभी घर वालों ने विवान को दिया कि इनका गेम अप होगा। लेकिन यहाँ पर चाहत और अविनाश की जिस तरीके से उस टॉपिक को लेके बहस हो रही थी जो उनके बाहर का मुद्दा था, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि एक गेस्ट घर के अंदर आए हुए हैं। पता नहीं क्यों ये लोग नहीं समझते। फिलहाल ये हर सीजन में होता है, जब भी घर में गेस्ट आते ये लोग इसी तरीके का काम करते हैं। सो फाइनली हम वापस स्टेज पे आ चुके थे, बैक टू पवेलियन। सलमान खान ने इन्वाइट किया रामचरण और कियारा आडवाणी को स्टेज के ऊपर। फिलहाल वो घर से निकल करके स्टेज पे उनकी एंट्री हो चुकी थी। सलमान खान ने उनको उनकी पिक्चर के लिए कांग्रेस कहा, और कियारा को बोला कि तमिल बोलना सीख गई कि नहीं। सो उन्होंने बोल के भी दिखाया कि मैं सीख गई हूँ, फाइनली मैं बहुत रट के जाती हूँ, पूरा बक करके जाती हूँ। सही कहा रामचरण ने। पता नहीं ये बक करके जाती है कि बाल्टी और जग करके जाती हैं, पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने। फिलहाल से रामचरण ने ये बोला सलमान खान से, मैं आपके लिए एक डायलॉग रेडी करके आया हूँ। फिलहाल रामचरण को अच्छी हिंदी आती है, उन्होंने बहुत अच्छी हिंदी में सलमान खान को एक छोटा सा डायलॉग डेडिकेट किया जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था, बहुत अच्छा था, बहुत डिसेंट था। और जैसे कि हम सब जानते हैं सलमान खान सो सलमान खान है, उनके सामने हर कोई अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। कियारा ने भी किया, लेकिन बहुत ज़्यादा वो प्राउड किया। रामचरण ने सलमान खान को ये कहा, हम बहुत एक्साइटेड हैं आपकी मूवी सिकंदर के लिए, सो मे बी आपकी मूवी बहुत अच्छा बिजनेस करे। खैर इस तरीके के विशेस के साथ रामचरण और कियारा ने विशेस करके और वो स्टेज पे से विदा हुए। लेकिन कहते हैं ना रामचरण बहुत ज़्यादा स्मार्ट, बहुत अच्छे लग रहे थे। सो फाइनली ये लोग बहुत कम टाइम के लिए इन्होंने स्टेज शेयर किया विद सलमान खान, बहुत कम टाइम के लिए, लेकिन बहुत डिसेंट से, बहुत अच्छे से। फिलहाल आज सलमान खान ने किसी की क्लास नहीं ली, एपिसोड खत्म होने वाला था, मैं बड़ी एक्साइटेड हो रही थी अब कुछ बात करेंगे, अब कुछ बात करेंगे, लेकिन उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की। लेकिन फाइनली रामचरण और कियारा के जाने के बाद सलमान खान मुड़े घर की तरफ की। अब चलते हैं घर में, अब देखते हैं आज घर में किसकी लगती है क्लास। फाइनली उन्होंने सबसे मुलाकात की और उन्होंने रजत को ये बोला कि रजत कैसा लगा फैमिली से मिलके। कहते हैं ना रजत बहुत फैमिली से दूर रहते हैं, फैमिली से हट के रहते हैं, इसलिए रजत को उन्होंने रजत से पूछा। उसके बाद उन्होंने विवान की टांग खींची, जैसे कि विवान ने कहा मुझे पता था आप मेरी टांग खींची। खैर हमने भी विवान को पहली बार इतना इमोशनल देखा था। उसके बाद उन्होंने चाहत की लगाई क्लास। अब पता नहीं वो क्या बोलना चाह रहे थे चाहत से, शायद समझना नहीं चाह रही थी, या फिर हम ये कह सकते हैं चाहत नासमझ बन रही थी। उन्होंने ये चूम और करण को भी छेड़ा, शिल्पा जी से भी कहा कि वो भाई शॉर्ट्स पहन लिया, ऐसा कुछ उन्होंने चूम को भी छेड़ा। लेकिन कहते हैं ना करण बहुत ज़्यादा आज स्मार्ट लग रहे थे, करण बहुत प्यारे लग रहे थे, करण बहुत स्मार्ट लग रहे थे। सच में करण जैसे आए थे वैसे बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे करण। रजत का भी मुंह देखने लायक था, बहुत मासूम से जैसे लग रहा था ना फैमिली मेम्बर मिल करके गए, फैमिली मेम्बर ने पता नहीं कौन सा जादू किया कि सब बड़े प्यारे प्यारे से लग रहे थे। लेकिन चाहत बहुत नहीं सर करते हुए भी उनका चेहरे से मुझे ऐसा लग रहा था कि वो गुस्सा कर रही हैं सलमान खान के ऊपर। वो नहीं चाह रही थी कि सलमान खान इस टॉपिक पे कोई बात करे, पता नहीं, मुझे नहीं पता। उन्होंने अविनाश और ईशा को भी छेड़ा, बोला अविनाश अब क्या होगा। फिलहाल अविनाश और ईशा बहुत रिलैक्स फील कर रहे थे, क्योंकि इनकी फैमिली मिल करके जा चुकी थी, शायद इस वजह से रिलैक्सेशन उनके चेहरे पे दिखाई दे रहा था, वो बहुत खुश। उन्होंने करण को भी छेड़ा, करण को ये बोला क्या हुआ भाई अब क्या करना है, पंडित जी क्या बोल के गए हैं। फिलहाल उन्होंने बोला कि अगर वो बोल के गए हैं उसको सीरियस मत लो। लेकिन कहते हैं ना करण ने यही बोला मुझे वो आपके बारे में बोल के गए, मैं आपकी तरह हो गया हूँ। अब पता नहीं करण लगता है इस बात को कुछ ज़्यादा ही उन्होंने सीरियस ले लिया है। कहते हैं ना अब पता नहीं करण किसकी सुनेंगे किसी नहीं। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से चाहत को बोला, चाहत बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी, पूरा घर उनको छेड़ रहा था। लेकिन शायद चाहत को समझ में नहीं आ रहा, भाई तुम्हारी माँ पूरा रायता फैला के गई, कुछ तुम इतने दिन से फैलाई हो, कुछ उन्होंने फैलाया। लेकिन हाँ ये है कि चाहत का गेम बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया उनकी माँ ने, आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है। जो पब्लिक चाहत को पसंद कर रही थी इंडिविजुअल, लेकिन इस तरीके की बात करके, खैर वो बात उतनी बड़ी नहीं थी, वो मुद्दा उतना बड़ा
नहीं था जितना जिस तरीके से उनकी माँ कर रही थी, लेकिन अब चाहत का गेम तो ख़राब हो ही गया है। सलमान खान ने बात यहीं पे ख़त्म की। सो उसके बाद उनको पता था भाई चाहत को कहते हैं ना बैल के आगे बीन बजाओ बैल खड़ी पगुराए, वही वाला हाल है। सो फाइनली शेजवान चटनी का टास्क आ गया, जिसके अंदर क्या बोलते 2 टीम्स में था, जिसमें खाना बनाना था। रजत बनेंगे चाहत और चाहत बनेंगे रजत, करण बनेंगे अविनाश और अविनाश बनेंगे करण। ये दोनों लोग एक दूसरे की एक्टिंग करते हुए शेजवान की सिर्फ 5 मिनट में बनाएंगे वो नूडल्स और फ्राई राइस। ये टास्क तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। मज़ा पता है क्या है, जब रजत चाहत की एक्टिंग कर रहे थे और चम्मच से एक जग में से पानी ले लेके सबके मुंह पे फेंक रहे थे, अल्लाह मुझे इतनी हंसी आ रही थी। और करण जिस तरीके से करते हैं, करण कहते हैं ना बहुत इतनी एज होने के बाद भी करण बिल्कुल भी एकदम बच्चा है, एकदम बेवकूफ़ है करण को जितना भी कहो ना, करण वही करते जो करण को करें। लेकिन इतना मज़ा आ रहा था, इतना इंटरेस्टिंग टास्क था। हर टास्क में लड़ाई हो जाती है, लेकिन नहीं, इस टास्क में मज़ा आ रहा था। सबसे ज़्यादा मज़ा ये आ रहा था जब रजत चाहत की एक्टिंग कर रहे थे, अल्लाह इतनी हंसी आ रही थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि रजत इस तरीके से करेंगे। खैर, रजत अच्छे बंदे हैं, ये तो हमने समझ में आ गया। चाहे जैसे भी हो, भले विनर हो चाहे ना हो, वो बंदा जीते चाहे ना जीते, लेकिन नो डाउट रजत बहुत अच्छे इंसान हैं। फाइनली जीत चुके थे करण और अविनाश, क्योंकि चुम को अविनाश की डिश ज़्यादा पसंद आई थी जो अविनाश ने बनाया था। सो उसके बाद विवान अविनाश की बात, जिसका हम सबको बहुत बेसब्री से था इंतज़ार, क्योंकि अविनाश को विवान बहुत कोल्ड वाइब दे रहे थे, जो अविनाश और ईशा को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। वो लोग बहुत कोशिश कर रहे थे कि अविनाश उनसे बातें करे, अरे विवान, लेकिन विवान शायद बात करना नहीं चाह रहे थे। लेकिन ईशा बहुत परेशान थी। ईशा बहुत बुरी कोशिश कर रही थी कि इन दोनों लोगों में वापस से कॉर्डियल हो जाए, पर कॉर्डियल होने के चांस मुझे तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे थे, क्योंकि विवान शायद नहीं चाहते थे, क्योंकि वो नौरान की बात बहुत सुनते हैं, नौरान की बात बहुत मानते हैं। नौरान जो कहती हैं वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर उठ के चले गए विवान, उन्होंने बात नहीं की। लेकिन अविनाश कहते हैं ना, अपनी बात के आगे किसी सुनते नहीं है। अविनाश तो अविनाश है। अविनाश बाबा अपना ज्ञान जब बांटते हैं तो उनका ज्ञान लेने के लिए विवान बैठे रहते हैं। लेकिन आज विवान उठ के चले गए, जिसपे ईशा हुई बहुत नाराज़। ईशा अविनाश को समझाने की, मनाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन अविनाश सुनते नहीं हैं। यहाँ पर शिल्पा जी ने विवान से ये पूछा कि क्या तुम बाहर मुझसे मिलोगे। कहते हैं ना, विवान ने भी बहुत जहर उगला और ये कहा कि कहते हैं ना कि हमारे एमपी में कि हाथ जोड़ के हम लोग कहते हैं भाई दूर दूर तक मिलना मत, तो उसी तरीके से उन्होंने हाथ जोड़ा। चाहत ने उसमें रायता फैलाती ही हैं, चाहत भी बीच में कूदी, उन्होंने भी वो बात कही। लेकिन शिल्पा जी बहुत नाराज़ चाहत के ऊपर, और उसके बाद फिर से ईशा अविनाश उन्होंने फिर से घेरे में लिया विवान। लेकिन अविनाश ने भी अपने पॉइंट बहुत क्लियर किए। तुम अपने हो, अगर यहाँ पर टास्क की बात हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि तुम किसको विनर देखते हो, तो तुम कैसे किसी और को दे सकते हो। तुम करण के साथ बैठते हो, क्या बात करते हो, तुमने कभी मुझसे नहीं बताया, ना मैंने पूछा, ना मुझे जानने की कोई क्यूरियोसिटी रही, ना मैं जानना चाहा मैं। लेकिन तुम ऐसे कैसे कर सकते हो गेम के लिए। और मैंने कन्फेशन रूम में बिग बॉस से भी कहा था, जो मेरे पीठ पीछे गेम खेलेगा मैं उसके साथ बाहर भी रिश्ता नहीं रखूँगा। यही बात ईशा कन्फर्म करना चाह रही थी विवान से, क्या बाहर जाके आप दोस्ती रखेंगे। लेकिन विवान ने इस पे कोई भी रिप्लाई नहीं किया और वो फिर से उठ के चले गए। और उन्होंने यही कहा, मुझे वक्त चाहिए, मुझे थोड़ा समय दो, मुझे सोचने का टाइम दो। लेकिन कहते हैं ना, जब वो उठ के चले गए तो ईशा का मुंह देखने लायक था। ईशा अविनाश पे हुई नाराज़। उन्होंने यही कहा कि तुम जाके सॉरी बोलो और इस बात को ख़त्म करो। लेकिन अविनाश सुनते नहीं हैं। अविनाश ने बहुत रूड रिप्लाई किया और ये कहा कि तुम इतनी बड़ी बनने की कोशिश क्यों कर रही हो। लेकिन अब ईशा ने यही कहा, मैं हर वक्त तुम्हारी सुनने नहीं बैठी हूँ। ईशा भी अविनाश से हो गई नाराज़ और ईशा नाराज़ होकर सो गई, क्योंकि मैं पिछली बार तुम्हारी सुनी थी, मैं हमेशा तुम्हारी नहीं सुनूंगी। अविनाश ने सॉरी तो बोला भाई, लेकिन अब आपकी सॉरी से काम नहीं चलेगा। फिलहाल अब बिग बॉस अपने पीक पॉइंट पे पहुंच गया है, तो सब अपना अपना गेम खेल रहे हैं। अविनाश का गेम पूरा ख़राब हो चुका है और अविनाश को कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया है कि वो टॉप 2 में नहीं है। फिलहाल फाइनली एंट्री हो चुकी थी फिर से सलमान खान की। सलमान खान ने ये कहा गेम चेंजर इस हफ्ते कौन था। सो बात हुई विवान और
चाहत की माँ की, उसको लेकर के ही सलमान खान ने छेड़ा विवान को और चाहत को। खैर विवान को तो कम ही छेड़ा, चाहत को उन्होंने ज़्यादा सुनाया। चाहत का ही बहुत अच्छे से लगा क्लास, चाहत को ही उन्होंने बोला। फिलहाल फाइनली स्टेज पे एंट्री हो चुकी थी काम्या पंजाबी। फाइनली काम्या पंजाबी मेरी सबसे फेवरेट थी, इसलिए क्योंकि काम्या पंजाबी ने वो इतिहास लिखा था जो किसी ने आज तक बिग बॉस में नहीं लिखा। काम्या पंजाबी 72 घंटे बॉक्स में रहने का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था। वो जब इस सीजन में आई थी, कोई भी ऐसा टास्क नहीं था जो काम्या पंजाबी ने अपनी जी जान लगा के ना किया हो, क्योंकि उसके बाद कोई भी ऐसा टास्क किसी ने किया ही नहीं बिग बॉस में। इतिहास किसी ने रचा ही नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा इतिहास किसी ने रचा था तो वो थी काम्या पंजाबी। सो दोस्तों, काम्या पंजाबी क्या बोलेंगी विवान से, ये सारी खबरों को जानने के लिए मेरे साथ दोस्तों बने रहिएगा। कल फिर से आएंगे सलमान खान और बात होगी काम्या पंजाबी विद विवान। सो क्या बोलेंगी काम्या पंजाबी विवान से, ये सारी खबरों को जानने के लिए दोस्तों मेरे साथ मेरी वीडियो में बने रहिएगा। मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी एक नई एपिसोड में, एक नई गॉसिप के साथ। सो बहुत मजा आने वाला है। कल फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज।